हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए, जो भी छात्र यहाँ पे 2022 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, मैथ का यहाँ पे गणित का हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज का यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों। उनसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह के काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। और हम लोग बताते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट। हाँ जी, starkstudy.com जो आपको वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए क्लास 10th का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में आपको मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक लास्ट 10 ईयर्स का। तो जाके आप लोग इस वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे लिखिएगा starkstudy.com, हर सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये पार्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि यदि एपी में कोई संख्या यहाँ पे 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर आपको पता करना है। ये जो सीरीज दिया गया है दोस्तों, ये आपका समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। आपको पता करना है दोस्तों यहाँ पे कि इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको a बराबर 4 दिया गया है, d बराबर आप लोगों को पता है दोस्तों a2 - a1 होता है, तो 10 - 4 बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे इसका सार्व अंतर पता करना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 - 4 बराबर 6। इसी को तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे से उत्तर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन में काफ़ी ईजी था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि जब एपी के प्रथम पद, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम पद 2 पता हो और उसका सार्व अंतर 3 हो, तब एपी के 3 पद होंगे। पहला पद आपको पता ही है, दूसरा पद में आप लोग 2 + 3 जोड़ दोगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 + 3 हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो 2, 5 और 8 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि नहीं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो सभी छात्र इसको बना पाओगे कि नहीं, जी बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। चलिए अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इससे अपर लेवल का बताता हूँ, है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से हार्ड है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब आप लोग को बताना है यहाँ पे कि सार्व अंतर इसका कितना होगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सार्व अंतर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है कि नहीं। यदि किसी एपी का समान पद आपको 3n + 5 है, इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, 3n + 5, n के जगह पे यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कुछ भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा इसका पद, है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। किसी का सामान्य पद यहाँ पे आपको 3n + 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब सार्व अंतर इसका 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। सामान्य पद आपको यहाँ पे 3n + 5 दे चुका है दोस्तों। अब इसको कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है d, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है दोस्तों कि यदि किसी एपी का 6ठा और 12वां पद आपको पता है, क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। बहुत ही सिंपल और ईजी है, बना सकते हैं दोस्तों। T6 का वैल्यू आप लोगों को पता है 13, तो हम लोग जानते हैं a + आपको 5d हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि n - 1 तो 6 - 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा। T12 हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 25 पता है, तो ये हो जाएगा a + आपको कितना 11d, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -25 में से 13 गया कितना, 12 बचा, -12, a से 1 कट गया और -11 में से 5 गया, आपको -6d बचा। तो ये से प्लस हो गया, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब d का वैल्यू कितना आया दोस्तों, आपको 2 आया, है कि नहीं। अब यहाँ पे a का वैल्यू आप लोग पता कर सकते हो, a + 5d में 13 दिया है, तो a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 13
-5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3। ए का वैल्यू 3 पता चल गया, डी का वैल्यू आपको 2 पता चल गया, तो 20वां पद आसानी से निकाल सकते हो। तो टी 20 बराबर लिखेंगे हम लोग ए प्लस 3 प्लस आपको 20 गुने मतलब 20 - 1 19 और गुने यहाँ पे 2 है, तो 3 प्लस यहाँ पे मतलब 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 38 3 41। किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में, है कि नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये, आप लोग को इसी मेथड से बनाने हैं अगर पूछा जाता है तो। हालांकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, 1 मार्क्स में पूछा गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर पूछा गया है दोस्तों कि ये क्रम है आपका अनुक्रम 5 7 9 11 डैश डैश, इसका कौन सा पद आपको 27 है कि नहीं। काफ़ी ईजी है कि नहीं दोस्तों ये। बनाओ तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपको 5 पता है, डी का वैल्यू आप लोग को 7 - 5 भाग 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको कौन सा पद 27 मतलब टी एन बराबर आपको 27 पता है, एन का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं टी एन बराबर यहाँ पे ए प्लस एन -1 इंटू डी आपका 2 है। तो 27 में से 5 गई इधर, 22 बचा बराबर n - 1 इंटू 2, तो ये आपको 11, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, है कि नहीं। तो 12वां पद जो है दोस्तों ये आपका 27 हो जाएगा इस क्रम में 5 7 9 11 इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 12वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6 नंबर, है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है कि 1 5 9 13 17 21 25 का समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, ए बराबर आपको पता है 1 है। अब डी बराबर आपको क्या करना है जी? A2 - A1 करना है, तो 5 - 1 हो गया 4 हो गया, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, सार्वंतर निकालना था। चलिए 7 नंबर बताइए तो कौन सा जो समांतर श्रेणी में है, कौन सा क्रम जो यहाँ पे सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है, बताना बताइए। 2 4 8 16, देखिए कभी नहीं होगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, सेम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बी नंबर, तो -6 - -10, ये हो जाएगा आपका 4, फिर -2 माइनस यहाँ पे 6, है कि नहीं। तो यहाँ पे -2 + 6, तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट यहाँ पे हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है। अब देखिए दोस्तों हम सी नंबर देखते हैं कि 5 में से 3 गया 2, फिर 4 में से 5 गया -1, तो नहीं हो रहा ना कॉमन डिफरेंस सेम, ये भी कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 संख्याएं हैं दोस्तों एपी में है तथा उनका योग आप लोग को पता है 24 है कि नहीं। तो उनके वर्गों का योग आपको उनके वर्गों का योग भी आपको 20 दे दिया गया है, तो वे संख्याएं कितनी है? 3 संख्या है दोस्तों एपी में है, उनका योग आपको 24 है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों सभी संख्या यहाँ पे आपको 12 8 20 4 24, 10 8 6 24, 11 8 आपको 19 5 24, 14 8 आपको 22 2 24, सभी संख्या में आपको 24 हो रहा है उनका योग। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों? उनके वर्गों का योग भी होना चाहिए 20, उनके वर्गों का योग जो है 20 है, तो वे संख्याएं कौन सी है बताइए दोस्तों, कौन सी संख्या है आपको यहाँ पे? तो ये संख्या है आपका दोस्तों यहाँ पे 6 8 और आपको 10, है कि नहीं। 6 8 और 10 3 संख्या है जो आपको यहाँ पे एपी में है, और उनका योग आपको 24 है, और उनके वर्गों का योग जो है वो आपको कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 है। अब हम लोग करते हैं उनके वर्गों का योग। देखिए अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64, है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। अब इसको सभी को जोड़ दो, 3 + 6 + 6 + 4 + 1, क्योंकि 0 + 0 करेंगे तो ये देखिए 6 3 9 9 6 15 4 19 1 20 है, आ रहा है कि 20। और कोई भी संख्या बाकी जो 3 ऑप्शन है आप मतलब जो आपस में यहाँ पे 3 ऑप्शन है बाकी, वो किसी में आपको यहाँ पे दोस्तों उनके वर्गों का योग 20 नहीं होगा। तो इसी मेथड से आप लोग को बनाना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, है कि नहीं। सभी को आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि योग तो सभी का पूरा है 24, अब उनके वर्गों का योग आपको 20 पुराना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब वैसे भी आप लोग पता कर सकते हो दोस्तों कि कौन सी संख्या वो है कि आपको एपी में है कि नहीं। एपी में हम लोग को ज्ञात करना था, तो देखिए 8 में से 4 गया तो ये 4 बचा, फिर 12 में से 8 गया तो ये भी 4 बचा, तो मतलब ये तो संख्या था लेकिन इसका वर्गों का योग नहीं पूरा रहा होगा। फिर 8 में से 5 गया, आपको कितना बचा? 8 में से 5 गया आपको 3 बचा, 11 में से 8 गया आपको 3 बचा, ये भी देखिए
मतलब सभी संख्याएं आपको एपी में दिया हुआ है कि नहीं। तो एक ही मेथड बचता है दोस्तों, ये आपको उनके वर्गों का योग निकाल के आपको आंसर पता करना। चलिए 9 नंबर बताइए, तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या, मतलब कितनी विषम संख्या है और उसका योगफल आप लोग को बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एक जो है विषम संख्या है 3, 5, 7 इस तरह से 9 डैश 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 49 तक है कि नहीं। ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर आपको पता है ए, डी बराबर यहाँ पे 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2 है कि नहीं। टी एन का वैल्यू आप लोग को पता है, लास्ट का वैल्यू 49 है। तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं, तो 49 बराबर 1 + n-1 × 2, तो 48/2 बराबर n-1, तो ये 24। इसका मतलब n बराबर आपको 25 पता है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे एस एन निकालना है, तो 25/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a, तो 2a मतलब 25, तो 50 + n-1, तो n कितना आया दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 2a, तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको 1 है, तो 2 प्लस आपको n-1, तो 25 - 1 बड़ा 24, 24 × 2 48 है कि नहीं, 48 आ गया ये। अब देखिए 25/2 गुने आपको 48 × 2 50, तो ये 25 हो गया, तो 25 × 5 = 625। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन है कि नहीं। काफ़ी इजी था दोस्तों, इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग आपको 40 पता हो और उनके पहली और चौथी संख्याओं का अनुपात गुणनफल आपको 91 पता हो, तो वह संख्या है। देखिए कोई संख्या है जो एपी में है, उनके 4 संख्याओं का योग आपको 40 है। चलिए हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। 13 11 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 13 11 24, 24 आपको और 9 7 16, तो ये 40 हो रहा है, इसका भी योग। 12 8 20, 14 से 20 का भी 40 हो रहा है। आपको 10 7 4 11, 11 19 आपको 30 30, इसका भी 40 हो रहा है। 20 9 29, 29 3 32, इसका भी 40, मतलब सभी का ऑप्शन में 40 आ रहा है। अब हम लोग को पता करना है उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 होने चाहिए। तो पहला संख्या ये हुआ और चौथा ये हुआ, तो 13 7 91, 91 आ रहा है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। और बाकी को हम देख लेते हैं। 14 छक्के 72 है कि नहीं, 14 5 14 छक्के 84। अब यहाँ पे 19 चौका है कि नहीं दोस्तों, 19 चौका 76, फिर 20 दिया 60। किसी ऑप्शन में आपको 91 नहीं पूरा है, पहली और चौथी संख्या, तो ये पहली ऑप्शन में पूरा है 13 7 91, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं, जो आपको एपी से था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था, है कि नहीं। इसी तरह के आप लोगों को मैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों इस चैनल की ओर से, तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वहाँ पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।